आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में 2100 महिलाओं ने एक साथ सोहर गीत गाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। श्री राम के सोहर गीत की इस सामूहिक प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भक्ति और उत्साह से भर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से दर्ज किया और ऐलान किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रमुख मनीष मिश्रा को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस उपलब्धि ने बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया गया। अच्छा, मुझसे कई पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि अरे भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ही था तो किसी और भी चीज का बना सकते थे, सोहर का ही क्यों बनाए, महिलाओं को ही क्यों लाए। तो भैया, मातृशक्ति है तो हम हैं, अगर मातृशक्ति नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और जब जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया, तब जब इस धरा पर वो प्रकट हुए तो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने सोहर गा करके जब वो अवध में पैदा हुए तो कैसे उनका स्वागत किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस प्रकार से गा करके उनका स्वागत किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो है, ये इसका टाइटल है मोस्ट सिंगर्स इन एन इंडियन फोक म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो गाया जा रहा है यहाँ पर, जो फोक म्यूजिक टाइप है, वो है सोहर। ये मदर्स अपने बेटों, अपने बच्चों के लिए गाती है। ये जो इसका बेसिक जो मिनिमम रिकॉर्ड बनने के लिए 250 पार्टिसिपेंट्स और महिलाएं इनको गाना चाहिए था, जो अचीव हुआ है 2500। नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। और हमारे नेशनल हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, एक नया इतिहास लिखा गया है, नया रिकॉर्ड बना है। बिल्कुल, देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई गई है, लोकगीत जो सोहर गाया जाता है, और खास तौर से राम के इलाके में जहां राम का जन्म हुआ, अयोध्या और बस्ती, सिर्फ एक नदी का अंतर है, सरयू नदी का। इस पार अयोध्या है, उस पार सरयू के बस्ती है। तो मनीष मिश्रा जो एक पहल नामक संस्था है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बस्ती जिले में उन्होंने प्रधानमंत्री के शतायु होने के लिए एक बड़ा आयोजन कराया है और सोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है। तो निश्चित ही ये मनीष मिश्रा ने इस प्रदेश में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गिनीज बुक तक वो इस चीज को लेकर गए हैं। तो ये निश्चित ही इस इलाके के लोगों को काफी सम्मानजनक लगता है। और आज जिस तरह से महिलाओं ने बस्ती में इस कार्यक्रम में भाग लिया है, ये पहल संस्था की बहुत सार्थक उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कोई खेल नहीं है जो इतनी आसानी से बन जाए, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और खास तौर से राम की नगरी में इस तरह से राम के जन्म के समय जो गीत गाए जाते थे, सोहर कहा जाता था, लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मनीष मिश्रा ने आज एक बहुत बड़ा आयोजन बस्ती जिले में किया है। और इस आयोजन के माध्यम से वो पूरे देश में और खासतौर से बीजेपी के शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके लिए उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है और जो गांव गरीब को लेकर जो भारतीय संस्कृति और सनातन को आगे बढ़ाने की सोच है, उसको मनीष मिश्रा ने सार्थक करने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है कि 100 महिलाओं ने एक साथ सोहर गाया। तो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो बस्ती में पहल संस्था का ऐतिहासिक कार्यक्रम और इसमें 2100 महिलाओं ने एक साथ सोहर गीत गाया।